program is sponsored by Equal the Right One and Choil World Class Grinding Solutions. बंदे के बालाजी यानी हनुमान जी का विशाल मंदिर जो बोराज नामक गांव के नज़दीक है। यह मंदिर लोगों के लिए आस्था के केंद्र है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहीं पर स्थित है जांगीड़ समाज की धर्मशाला, जिसके बारे में आज हम जानते हैं विस्तार से। यह है जांगीड़ ब्राह्मण समाज की धर्मशाला, जिसके निर्माण के बारे में बताया जाता है कि 10 मार्च 1995 को ढाणी बोराज में एक सम्मेलन के दौरान यह विचार आया कि बंधे के बालाजी में समाज की एक धर्मशाला का निर्माण होना चाहिए और सभी के सहयोग से यहाँ धर्मशाला के निर्माण का कार्य गति पकड़ने लगा। जब से इस धर्मशाला की नींव लगी थी, एक अपने पास में ही गाँव है ढाणी, वहाँ एक सामाजिक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में ये तय हुआ कि अपने बंधे बालाजी भी अपने समाज की धर्मशाला का निर्माण होना चाहिए। तो वहाँ सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेके श्रीमान मोहनलाल जी मोहनवाड़ा वालों ने को अध्यक्ष बनाया गया। उनके कार्यकाल से लेके मैं आज तक इस धर्मशाला में रोज आता रहता हूँ और अच्छा समाज बंधुओं का पूरा इसके अंदर सहयोग से ही काम होता है। सबसे पहले प्रस्ताव श्री चित्रमल जी रामसाई जी रावत ठीकरिया और चित्रमल जी धामा इन्होंने रखा। वहाँ मोहनवाड़ा के मोहनलाल जी थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। 100 रुपए की 10-15 जनों की उगाई गई और इकट्ठा करके सबसे पहले सोचा गया कि अपन को सबसे पहले हनुमान जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े भामाशाह है, उनसे राय लेनी चाहिए। राय के लिए हमने सुरेंद्र जी काचलीवाल को साथ लेके और राय लेने के लिए हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी ने बताया कि भाई ये आप काम तो बहुत कठिन है, दुनिया कई समाज के लोग तुमको भला बुरा भी कहेंगे, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको ईमानदारी से काम करना है, मेरा तन मन और धन से सहयोग है। उसके बाद जमीन की जो जरूरत पड़ी तो सब समाज की धर्मशाला जमीन के लिए सुरेंद्र जी काचलीवाल और हनुमान जी ने बालाजी मंदिर प्रांगण में एक हैंडपंप बनवाया था। और उस टाइम महादेव जी उगरियावास वाले थे, उनको भी साथ लिया गया। वो कार्यकारिणी में थे बालाजी के में, और हमको जमीन आवंटन उस वजह से हनुमान जी और सुरेंद्र जी और महादेव जी के तरफ से मिली। और 19 नवंबर 95 में इसका हनुमान जी वालों की तरफ से नीम का मुहूर्त रखा गया। और उसमें जो उगाई हुई कार्यकारिणी थी उसमें मोहन जी मोहनवाड़ा अध्यक्ष थे और गोविंद राम जी ढाणी बोराज, नंदलाल जी ढाणी बोराज, रूडमल जी ढाणी बोराज, भवलाल जी अबसपुरा और महादेव प्रसाद जी उगरियावास, ये आसपास के लोगों की एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी ने खूब किया, खूब चारों तरफ से सारा काम किया और ये निर्माण बनते तक 3 साल तक ये निर्माण चला बराबर अच्छी तरह। लोगों ने 2-2 दफे इसमें सहयोग दिया। इसी क्रम में हनुमान प्रसाद जी गोगोरिया हनुमान ट्यूबवेल वालों से संपर्क किया गया। कैलाश जी लोहीवाल बगरू वाले जो कि कृषि यंत्र के निर्माता है, उनसे संपर्क किया गया। उनसे संपर्क करके इस धर्मशाला की रूपरेखा तैयार की गई। हनुमान मंदिर जो विकास समिति है, उनसे धर्मशाला के नाम पर निःशुल्क जमीन आवंटित करवाई गई। यह सारी चीज़ सन 1995 से चल रही है। वर्ष 2002 तक धर्मशाला के निर्माण का कार्य चला। इसके पश्चात इसमें 16 दानदाताओं की मदद से कमरों का निर्माण करवाया गया। धर्मशाला में पूरा सहयोग रेनवाल, जोबनेर, फुलेरा, नरेना, दूदू, मौजमाबाद और आसपास की समितियों का रहा। तरुण विश्वकर्मा के श्री महादेव प्रसाद जी थे, उनके सानिध्य में हमने हनुमान प्रसाद जी से बात की कि भाई इसमें 6,000 की जो देनदारी रह गई थी 2 लाख के करीब डेल, तो सबने मिलके सोडाला समिति का इसमें विशेष सहयोग रहा। सोडाला समिति के उसके सानिध्य में हमने यहाँ एक सम्मेलन रखा। प्रथम सम्मेलन के अंदर निवासी जोड़ों का सम्मेलन हुआ, 101 कुंड का महायज्ञ हुआ। बहुत ऐतिहासिक 3 दिन तक ये कार्यक्रम चला और कम से कम इसमें 20-25 हजार आदमियों ने भाग लिया, जिसमें गुजरात से बाहर के सब स्टेटों से आदमी आए और बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। यहाँ से ये जब नींव लगी, जब से धर्मशाला में पूरा सहयोग कर रहा हूँ मेरे से हुआ जैसा, और लोगों से समाज से बहुत सहयोग लिए हैं हम लोगों ने और इस काम के लिए बहुत मेहनत की है। समाज बहुत पैसे दिए, 26 कमरे समाज ही बना के दिए और गवर्नमेंट का इसमें कुछ नहीं है, लेकिन समाज का बहुत पैसा लगा और अच्छे काम किए समाज के लिए। और आज हमारे समाज का बंधे बालाजी में नाम है भाई धर्मशाला जांगीड़ समाज की बहुत लंबी पूरी है। ये धर्मशाला समाज के सहयोग से बहुत बढ़िया संचालन चल रहा है अभी, और जो भी अध्यक्ष आए उन्होंने सबने बहुत बढ़िया कार्यकाल निभाया। समाज को धन्य हो। मैं इस धर्मशाला के प्रति जहाँ भी गया वहाँ समाज ने बहुत सहयोग दिया। हमारी आसपास की जो भी संस्थाएं हैं सब यहाँ सहयोग करती है। हर प्रोग्राम में सब संस्था के अध्यक्ष या पूरी टीम जैसे एक गांव से एक गाड़ी में भर के आते हैं पूरे, और आगे भी सहयोग रहेगा जो हमारा सबका साथ रहेगा।
धीरे धीरे धर्मशाला में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई। इसके बाद सिरसी के सुभाष जी द्वारा बोरिंग बनवाई गई तथा टीन शेड की रसोई का निर्माण श्री भैरोजी चोयल द्वारा करवाया गया। यही नहीं, इसमें निर्माण के बाद हुई बचत के पैसों से 50,000 रुपये की राशि फुलेरा मंदिर में निर्माण के लिए दी गई। उस टाइम जोर शोर से काम चल रहा था। रामवीर जी निशन के सानिध्य में वहाँ काम चल रहा था। सारा काम उनकी देख रेख में हुआ था। 50,000 रुपये दिए, 50,000 रुपये बड़के वाला जी निर्माण में दिए और जो बचत थी उसमें लेटरिन बाथरूम का ये काम करवाया गया। दूसरा सम्मेलन फिर हुआ, उसके अंदर फिर जो बचत रही उसके अंदर दुकानों का निर्माण कराया गया। इसके आपके लिए राम साय जी ने बहुत इसमें मदद की है। रावत जो ठीक क्रिया के थे उन्होंने बहुत मदद की। अब भवन लाल जी अबसुरा के थे, उन्होंने भी खूब मदद की। नंदराम जी थे, इन्होंने खूब मदद की। लोग फिर आगे जाके और जो सम्मेलन कराया 2003 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया और रजिस्ट्रेशन के बाद में प्रथम अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल जी को बनाया गया और महामंत्री मुझे बनाया गया। 3 सम्मेलन कैलाश जी की अध्यक्षता में, एक तहसील फुलेरा के अध्यक्ष श्री शेषनारायण जी की अध्यक्षता में और एक सम्मेलन श्री चिकनलाल जी बोलवाल की अध्यक्षता में निःशुल्क रखा गया। जो भी बचत हुई उस बचत के लिए नया जो पीछे की साइड रसोई बाउंड्री वाल है वो बाउंड्री वाल रसोई वगैरह नए निर्माण कराए गए। और अब टंकी वगैरह पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो ये पानी की समस्या भी थोड़ी थोड़ी हल हो जाएगी। आगे जाके अध्यक्ष महोदय ने भी कह रखा है तो वो कराएंगे। अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ से कनेक्शन ले लिया गया है। मेरा अध्यक्ष बनने के बाद में मैंने तैव चालू करवाई है और लेटरिन बाथरूम के ऊपर पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो पानी करवाई है और पानी BSNL कनेक्शन करवाया है। उधर बाहर एक बरामदा अच्छा बनवाया और सभी ने हमारे को बहुत बढ़िया सहयोग दिया और हमारे कार्यकारिणी भी बहुत बढ़िया थी, उन्होंने भी हमारा सहयोग दिया। जो इस धर्मशाला के जो जड़ से जो पुरोध आते उनको नमन करता हूँ, जो आज हमको यहाँ आकर विचार विमर्श करने की हमको जगह मिली। हालांकि इसके संचालन में अहम भूमिका रखने वाली दुकानें जरूर जीर्ण अवस्था में आ गई हैं, इसलिए सभी समिति सदस्यों का एक मत है कि अब सबसे पहले दुकानों का जीर्णोद्धार करवाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ धर्मशाला में धूप से बचने की व्यवस्था प्रमुख रूप से होनी चाहिए। मेरी तो एक ही अनुरोध है, यहाँ छाया की कमी है। जब गर्मी का टाइम आता है बड़ी तकलीफ होती है। मैं समाज वालों को जितनी दूर सके इसका प्रचार प्रसार हो सके एक निवेदन है मेरा कि यहाँ छाया का इंतजाम हो जाए तो गर्मी में हमको सुविधा मिल जाए। तो उसके लिए भी हमने ढूंढ रखे एक दो सहयोगियों को और शायद ये काम भी शायद जल्दी ही अगर सभी का सहयोग रहेगा। और हमारे अध्यक्ष महोदय थोड़ी उनकी तबीयत खराब रहती है, वैसे ठीक है। रिपेयरिंग की आवश्यकता इसके अंदर होने लगी है और इसका मेन दुकानें भी आय का स्रोत है, बनी हुई है। सभी समाज बंधु मिलकर के ऐसे कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि इसका और विकास हो। और अभी महत ही आवश्यकता है कि इस धर्मशाला का जो हमारे पूर्वजों द्वारा खड़ी की गई है इसका जीर्णोद्धार किया जाए और एक अच्छी आज के युग के अनुसार इस इमारत या भवन का निर्माण पुनः करवाने के लिए हम ये धर्मशाला बनी रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोषाध्यक्ष का रिकॉर्ड शुरू से आज तक प्रॉपर है और इसका पूरा श्रेय कन्हैया लाल जी को जाता है। जो निर्माण कमेटी की 95 थी उससे लेकर अब तक का रिकॉर्ड कन्हैयालाल अडीचवाल इसके वो कोषाध्यक्ष से शुरू से अंत तक। अभी इनके स्वास्थ्य बिल्कुल खराब होने की वजह से ये अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। बाकी 1 नंबर से लेकर 8 दिन तक का रिकॉर्ड शायद कोई संस्था का जयपुर जिले की नहीं, प्रदेश सभा या महासभा में भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। 1 नंबर जो निर्माण समिति की रसीद थी उससे लेकर 8 दिन तक का रिकॉर्ड मौजूद है। जो आय और व्यय का हर साल आय व्यय 6 महीने 12 साल में प्रतिभावान सम्मान समारोह में आय व्यय का पूरा विवरण दे दिया जाता है। सबको कॉपी दे दी जाती है, सबको सुनाया जाता है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलता है। लगभग 18/11/2009 से मुझे कोषाध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया था। तब से लेकर के 2018 तक मैंने इस कार्य किया है और जितना हो सके मैंने मेरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य किया है। जब भी कोई समाज बंधु यहाँ आता है तो उसके लिए यह धर्मशाला 24 घंटे खुले रहती है तथा सवामणि व शादी समारोह के लिए भी यह धर्मशाला एक निश्चित शुल्क पर उपलब्ध रहती है। इस धर्मशाला का कार्य लगातार सुचारू रूप से चल रहा है। हमें भी भरोसा है कि विश्वकर्मा टुडे द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम से समाज में जागृति आएगी।
जिससे इस तरह की धरोहर के बचे हुए कार्य भी समय पर पूर्ण होंगे, ऐसी उम्मीद है। सामाजिक धरोहर जो समाज ने बना के दी है उसका वापस से पुनरुद्धार हो और उसमें जितना सहयोग हो सकता है हम करते हैं, और वो समाज वालों से भी आग्रह करता हूँ वो भी आगे बढ़ के इसमें सहयोग करें। इस कार्यक्रम के लिए मैं विश्वकर्मा टीम को धन्यवाद दूंगा, विश्वकर्मा टुडे वाली, कि आपने सामाजिक धरोहर के बारे में एक विचार आपके मन में आया और इसने आप व्यवहार में ला करके परिणति की। आपको बहुत बहुत साधुवाद। विश्वकर्मा टुडे का भी इसमें पहले तरुण विश्वकर्मा और विश्वकर्मा टुडे का जो आरपी शर्मा जी हमारे उसके संपादक थे, उनका भी खूब मीडिया को बड़ा, उन्होंने बहुत हमारा मीडिया के प्रति सहयोग दिया, हम उनके आभारी हैं। और हम आपके भी आभारी हैं जो हमारी सामाजिक धरोहर के बीच में आप पधारे और बढ़िया कार्यक्रम आपने जो लिया। ये जो सामाजिक धरोहर जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं उसमें इससे जागृति होगी और इसमें जो शेष काम है बाकी वो भी हम इसके चंदा करके इसमें करवाने के प्रयास करेंगे। और इसमें मैं यहाँ भी धर्मशाला में कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व रहा था, तो इसमें जो भी कमियां हैं उसकी पूर्ति के लिए हमने एमएलए को भी यहाँ बुलाया था। यहाँ या उत्सव प्रोग्राम जो होते हैं उसमें उनको बुलाया था, उन्होंने भी उन्हें घोषणा की थी इसकी छाया करने की, परंतु उसको ये व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के होने के कारण से वो हमारी योजना सफल नहीं हुई। तो यह है बंदे के बालाजी जैसी पवित्र भूमि पर हमारे समाज के विशिष्ट धरोहर जांगीर ब्राह्मण समाज धर्मशाला, जो प्रतिफल है हमारे समाज बंधुओं की मेहनत और समाज के प्रति समर्पित भाव का। इसी प्रकार अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नई धरोहर के बारे में जानने के लिए। तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.